अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6, जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। तो देखते हैं अपनी एक्सरसाइज में। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने ये चेक करना है कि कुछ कौन से स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। तो सबसे पहले है स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -3। तो अगर हम देखें तो ये स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर आ जाएगा ना। तो स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, आंसर -3 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने 3 दिया हुआ है, दैट इज़ नॉट ट्रू। ये हमारे पास क्या आंसर जाता है, फॉल्स। इसी तरह आयोटा 73 को सॉल्व करें और आयोटा 10 को सॉल्व करें, क्या उनके आंसर सेम ही आते हैं? तो स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया आयोटा 73 को, तो ऑड पावर की वजह से एक पावर सेपरेट कर दी और बाकी रिमेनिंग आयोटा 72 आ गया। ये उसी पैटर्न पे हमने किया जैसे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो आयोटा 72 को जब आपने 72 को 2 से डिवाइड किया तो 36 आ गया। हमने 36 को बाहर लिख दिया, 2 अंदर लिख लिया। अब आयोटा स्क्वायर -1 था, पावर 36 है, तो 36 इवन नंबर है, -1 को प्लस कर देगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सिंपल आयोटा। लेकिन आपकी बुक के अंदर उसने आपको आयोटा 73 माइनस आयोटा के इक्वल दिया हुआ, मतलब ये भी आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट है आयोटा 10। तो आयोटा 10 के लिए आयोटा 2 की पावर 5 टू 5 से 10 था, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल पावर में 5 है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है आंसर -1 ही आएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, -1 ही गिवन है, दैट्स मीन कि आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये बन जाएगा -6 आयोटा -1। अब देखें इसके कॉन्जुगेट में -1 उन्होंने ऐसे लिख दिया हुआ है, -6 आयोटा की जगह पे +6 आयोटा लिख दिया हुआ है, तो दैट्स मीन के ये कम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। आपने कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस निकालना। तो स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर आपके पास था a प्लस बी आयोटा, कंजुगेट था a माइनस बी आयोटा। जब इनको माइनस करेंगे तो a प्लस बी आयोटा यहाँ पे लिख लें, चाहे z माइनस z कंजुगेट, तो a प्लस बी आयोटा कम्प्लेक्स नंबर आ गया। माइनस हमने ये लिखना था, तो माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज, ये प्लस का a था, माइनस का a हो गया, माइनस माइनस प्लस बी आयोटा हो गया। तो यहाँ से तो रियल पार्ट कट गया, 2b आयोटा आ गया जो कि इमेजिनरी पार्ट है, बट उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था कि ये हमें रियल नंबर देता है ना, तो ये उसका बात गलत है, इसलिए हम लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट है आपके पास ही फे -1 माइनस बी प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा। तो आपने ए और बी के आंसर्स बताने हैं, क्या ये ठीक है? स्टूडेंट्स यहाँ से ही कंपेयर कर ले रियल पार्ट को रियल के साथ। a-1 इज इक्वल टू 5, -1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 5 + 1 6, ये तो ठीक है। अब यहाँ देखिए ये -b -3 है इक्वल टू 8। अब अगर हम -3 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो +3 हो जाएगा, 8 + 3 11 ही होता है। -b का आंसर आ गया 11, तो b का आंसर क्या आ जाएगा, -11। ये भी बात ठीक है, तो इसका मतलब है ये ट्रू है आपके पास। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ये भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था, ये उसका कॉन्जुगेट था। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना रही है a प्लस बी ए माइनस बी वाला, जो कि इक्वल होता है a² माइनस बी स्क्वायर के। तो ये a और a² हो गया, माइनस फार्मूले का b वाली वैल्यू थी b आयोटा, तो ये b आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हमने b² सेपरेट कर लिया, आयोटा का स्क्वायर सेपरेट, मतलब दोनों के स्क्वायर्स हमने अलग-अलग ले लिए। अब आयोटा का स्क्वायर आपके पास होता है -1 के इक्वल, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, a² प्लस b²। ये आपके पास आ गया एक पॉजिटिव रियल नंबर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्क्वायर लेंगे, कोई भी नेगेटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, देन अगेन हम उनको ऐड ही कर रहे हैं तो वो हमें पॉजिटिव नंबर ही देगा ना, तो दैट्स वाई ये वाला पार्ट भी हमारे पास ट्रू था। नेक्स्ट हमारे पास हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके सिंपल एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना है a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इनको। स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के वेरी फर्स्ट पार्ट में आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनको आपने ऐड करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दिया 2 + 7, और फिर हमने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दिया +3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा।
तो 7 + 2 9 आ गया, 3 - 2 1 आयोटा आ गया आपके पास। मीन्स आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 3 बनानाज में से 2 बनानाज निकालेंगे तो 1 बनाना इज रिमेनिंग। तो यहाँ से +1 आयोटा आ गया। अब +1 हम साथ लिखें या नहीं लिखें उसका मतलब है कि 1 ही बचेगा ना, आयोटा के साथ अगर कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हमने सिंप्लीफाई करके 9 + आयोटा लिख दिया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमारे पास पहले कम्प्लेक्स नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 आयोटा, -3 × 7 = 21, -+-3 × 4 = 12 आयोटा। अगेन हमने रियल पार्ट में रियल पार्ट को सॉल्व किया, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व किया। तो 10 - 21 -11 आपको आंसर मिलेगा कैलकुलेटर से, या अगर आप खुद से भी करना चाहें तो। +8 आयोटा, -12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 निकाल दिया, 4 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, सो माइनस आ गया, और दोनों इमेजिनरी पार्ट्स थे तो 7 आयोटा आ गया। नेक्स्ट इसी तरह थर्ड पार्ट है आपके पास। माइनस के साथ सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया, -+3 -+-5 आयोटा आ गया। इसी तरह माइनस को इधर भी मल्टीप्लाई किया, -4 -+-9 आयोटा। अब अगेन हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व किया। 3 - 4, ये प्लस का 3 था, ये माइनस का 4 था, प्लस माइनस माइनस किया, 4 में से 3 निकाल दिया तो 1 आ गया। इसके साथ माइनस का साइन था बड़ी वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब अगेन ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, 9 + 5 आपके पास था 14। तो 14 के साथ आपने बड़ी वैल्यू का साइन लगाना था जो कि माइनस है, तो -14 आयोटा। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें सिंपली जैसे हमने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 में पावर्स को सॉल्व किया था, पावर्स को सॉल्व करके जब हम पुट करेंगे तो मैजिकली आंसर हमारे पास बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस की तरह लास्ट में बन जाएगा और सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। तो सबसे पहले था आयोटा स्क्वायर, हमें पता है -1 के इक्वल है। देन आयोटा की पावर 3 ऑड थी, एक आयोटा सेपरेट कर लिया, बाकी आयोटा स्क्वायर रह गया। ये इवन थी तो इसके लिए 2 8 = 16, 2 अंदर लिख दिया, 8 बाहर। आयोटा 19 और 25 दोनों ऑड थी, तो एक आयोटा सेपरेट करके आयोटा 18 और एक आयोटा सेपरेट करके आयोटा 24 लिख दिया। नेक्स्ट वाले स्टेप में हमने सिंपली आयोटा स्क्वायर -1 था, माइनस लिख दिया। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 था, पावर में 8 है, और आयोटा को एज इट इज़ लिखा हुआ था, एज इट इज़ रहने दिया। आयोटा 18 हमारे पास 2 9 × 18 है, 2 हमने अंदर लिख दिया, 9 हमने बाहर लिख दिया। अब 4 आयोटा और आयोटा 24 है, 24 2 12 = 24 है, 2 को हमने अंदर लिख लिया, 12 को बाहर लिख दिया। अब स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ पे -1 पुट कर दिया, और यहाँ देखें प्लस माइनस -6 आयोटा आ गया। बट ये अचानक से मैजिकली 3 × -1 की पावर 8 की जगह पे सिर्फ 3 क्यों रह गया, ये कहाँ गया? तो स्टूडेंट उसके लिए देखें, -1 की पावर 8 थी, 8 इवन पावर है, तो मैंने आपको बताया था -1 की पावर में अगर कोई इवन नंबर आ जाए तो वो आंसर देता है प्लस में। तो ये हो जाएगा +1, +1 को जब +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा +3। इसलिए इसको ऐसे लिखनी है। अगर आप अपनी आसानी के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ 1 लिख भी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वाले स्टेप में 3 × 1 = 3 कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया था, यहाँ भी और यहाँ भी, तो -1 की पावर ऑड है, आंसर माइनस में देगी, -1 ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आयोटा रह गया। यहाँ पे ये पावर इवन है तो आंसर हमें देगी +1, +1 को जब +4 आयोटा से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा +4 आयोटा। अब -6 आयोटा +6 आयोटा से कट हो रहा है, और 3 - 2 रियल पार्ट्स को अगर हम सॉल्व करें आंसर आता है 1। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था तो प्लस ही हमने लगाया, मीन्स कुछ नहीं लगाया तो प्लस है, और यहाँ पे बाकी इमेजिनरी पार्ट में 4 आयोटा बच गया था। तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है आपके पास। इस मेथड में हमने इस क्वेश्चन में देखा है कि कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स दो कम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने का एक तो फॉर्मूला भी है, बट उससे ज़्यादा आसान मेथड मुझे ये लगता है, आई होप सो कि आपको भी यही लगेगा, तो इसलिए मैं आपको यही सॉल्व करवा रही हूँ। -7 को पहले इस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन +3 आयोटा को भी इस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपली -7 × 3 = -21, माइनस प्लस माइनस 7 × 2 = 14 आयोटा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा, प्लस 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 3 × 2 = 6, और आयोटा को आयोटा से किया तो
आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 आ जाता है और यहाँ से हम दोनों आयोटा वाले नंबर्स को सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस 14 + 9 आ जाएगा 23। तो ये आ जाता है -23 आयोटा और यहाँ से -21 और प्लस माइनस -6 है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 21 + 6 27 है। तो आंसर आ गया -27 -23 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड वाला, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसने आपको इमेजिनरी पार्ट भी खुद से आयोटा की फॉर्म में चेंज करने के लिए दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए देखें, स्क्वायर रूट -4 था। हम पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर हम दो वैल्यूज़ अगर हमारे पास है, मतलब साइन के अंदर, रेडिकल साइन के अंदर या एक्सपोनेंट के अंदर, तो हम उन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा उल्टा कर लें, मीन्स अगर 4 - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है सेपरेट, तो हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर वो इकट्ठा लिखा हुआ तो हम उसको अलग-अलग भी तो कर सकते हैं ना। -4 था तो -1 × 4 है, उसको अलग-अलग कर लिया। अब देखिए स्क्वायर रूट -1 मैंने आपको बताया था आयोटा के इक्वल है और स्क्वायर रूट 4 2 के, तो इसका मतलब है ये 2 आयोटा बन गया, इसलिए मैंने दोनों जगह पे 2 आयोटा लिख दिया। अब 2 को 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरह -2 आयोटा को 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 = 6, -2 2 = 4 आयोटा, -2 3 = 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से तो 6 एज इट इज़ आ गया, बट माइनस माइनस प्लस 6 + 4 10 आयोटा बन गया। आयोटा वाले पार्ट्स को हमने इधर ही सॉल्व कर लिया। अब आयोटा स्क्वायर आपके पास था -1 प्लस माइनस -4 बनेगा। हमने वो पहले रियल पार्ट के साथ लिख दिया, बाद में लिख लें या पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने बाद में पढ़े हुए को ही सॉल्व किया था, बाद में जो लिखा हुआ था उसी को सॉल्व किया था, बट यहाँ पे पहले लिख लिया। दोनों चीज़ों से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये प्लस का 6 है, माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 निकालें तो 2 और यहाँ से -10 आयोटा एज इट इज़। नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड वाला, जिसमें इसको स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप इसको स्क्वायर वाली वैल्यू को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं ना, सेम एज इट इज़। तो इसको आप 2 दफ़ा लिख भी सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 - 3 आयोटा और स्क्वायर रूट 5 - 3 आयोटा, या फार्मूला लगा के सॉल्व कर दें। तो मैंने फार्मूले की मदद से सॉल्व किया हुआ है। स्क्वायर सबसे पहले a - b होल स्क्वायर था तो a स्क्वायर किया, प्लस b स्क्वायर किया, -2ab। अब ये वाला पोर्शन जो है इसको हमने a कंसीडर किया, ये वाले पोर्शन को b कंसीडर किया है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। स्टूडेंट्स यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 है, आयोटा का स्क्वायर -2 3 = 6, मतलब जो सिंपल पार्ट्स हैं उनको सिंपल से मल्टीप्लाई किया है, सिंपल रियल नंबर को ना। 2 3 = 6, स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब यहाँ से आयोटा स्क्वायर बन गया -1, तो प्लस माइनस माइनस -9 आ गया और यहाँ से ये -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा एज इट इज़। यहाँ पे अगेन 2 रियल पार्ट्स थे, इनको सॉल्व कर लिया प्लस माइनस माइनस करके, तो 9 में से 5 निकालने 4 आ जाता है, -4 - 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। ये आपके पास इस पार्ट का आंसर बन गया। अब इस क्वेश्चन का बिल्कुल लास्ट पार्ट आपके पास रह गया है 2 - 3 आयोटा 3 - 2 आयोटा होल बार। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मतलब बार का मतलब था कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट में माइनस को प्लस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सिंपली जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चंस को के लिए मल्टीप्लाई किया है, 2 को 3 + 2 आयोटा से, फिर -3 आयोटा को 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लिकेशन की। 2 3 = 6, 2 2 = 4 आयोटा, -3 3 = 9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 3 = 6 और आयोटा आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस माइनस करके 9 में से 4 निकाला तो 5 आयोटा और यहाँ पे माइनस माइनस +6 बन गया। अब 6 + 6 12 होता है, -5 आयोटा। ये आपका इसका आंसर है। स्टूडेंट्स रिमेनिंग एक्सरसाइज हम करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।